सुप्रभातम बच्चों, मैं दीनदास शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि का भेद गुण संधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम गुण संधि की परिभाषा, नियम एवं उनके उदाहरणों को समझेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार संधि वर्णों में होती है, वो भी आपको बताएंगे, जिससे कि आप संधि की पहचान आसानी से कर सके कि इस शब्द में कौन सी संधि है, उसको भी हमें अच्छी प्रकार से आना चाहिए। इन सब की जानकारी आज आपके मध्य करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, गुण संधि का जो संधि विधायक सूत्र है वह क्या है? आधेय गुणे। क्या बच्चों? आधेय गुणे, ये संधि विधायक सूत्र है। अब हम देखते हैं कि आधेय गुणे क्या है और इसमें हमें क्या करना है, क्या समझना है। तो देखिए, आधेय गुणे का तात्पर्य है गुणादेश। अब गुणादेश किसका होता है वो हम समझते हैं। जैसे कि आपके पूर्व पद में ए अथवा आ, ठीक है, के बाद ई अथवा ई, बड़ा ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आदेश हो जाएगा। आए एड वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आए आदेश हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आए हो जाता है। क्या हो जाता है? आए हो जाता है, ठीक है। तो पहला आपके समझ में आ गया। अब देखिए, हमें इसमें दूसरा नियम इसमें समझना है। वो भी इसी प्रकार है कि पूर्व पद में आपके ए हो या आ हो, के बाद का मतलब क्या होता है? उत्तर पद, बाद वाला पद। के बाद क्या होगा बच्चों? ऊ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा हो। तो आए तो दोनों के स्थान पर, किनके स्थान पर? दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? औ हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम इसमें तीसरा जो नियम पढ़ेंगे वह है पूर्व पद में ए हो, ए के बाद आ हो, ठीक है, ए या आ हो पूर्व पद में, के बाद क्या हो बच्चों? री हो, ठीक है। क्या हो? री हो। री छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आए तो क्या हो जाएगा? जब पूर्व पद में ए हो और बाद में अगर री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? अर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अर हो जाता है। समझ में आ गया होगा यहां तक आपके। इसी प्रकार इसमें हम अगला पढ़ेंगे कि पूर्व पद में ए हो या हो, के बाद अगर क्या हो? ली हो,
छोटा हो या बड़ा हो, आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, अल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार चारों नियम हैं। इन नियमों के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें किस प्रकार समझकर संधि को करना है। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है, पूर्व में ए हो या आ हो, इसके बाद में अगर ई है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए या हो पूर्व पद में, बाद में ई उ हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पूर्व पद में ए या आ हो, बाद में री हो तो उन दोनों के स्थान पर अन हो जाता है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है यहां तक, ए या आ हो, उसके बाद में ली और ली हो तो उन दोनों के स्थान पर आपके अन हो जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। चलो एक बार और मैं आपको इसके जो ये नियम है इसका मैं आपको सामान्य रूप से एक बार और आपको बता दूं कि जो मैंने लिखा है उसको हम और भी सरल तरीके से कैसे समझते हैं। जैसे कि आपको इसमें बताया गया है कि पूर्व पद में ए या आ है, ठीक है, बाद में आपके ई या बड़ा ई है तो उसके स्थान पर हमें ए करना है। ठीक है, इसी प्रकार ए या आ है, उसके बाद उ है तो हम वो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ए या आ है, इसके बाद में अगर आपके री छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, आपके अ हो जाएगा। रे के हलंत लगा रखा बच्चों में, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार ए या आ है, इसके बाद ली है तो उसका अल हो जाएगा। अब हमारे ये देखिए चारों ये नियम हो गए, 1 2 3 और 4। अब हम इन चारों नियमों के उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि नियम नंबर 1 का आपका उदाहरण है, जैसे हमारा शब्द है देवेंद्र। ठीक है, अब हम कैसे पहचाने कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण है या वृद्धि है, कौन सी है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे गुण संधि है तो जो छाया रेखा है इसके ऊपर हमारे एक की मात्रा होगी। ये एक की मात्रा भी एक होगी और औ की मात्रा भी आ गई। जब भी हमारे एक की मात्रा होगी तो छाया रेखा के ऊपर एक मात्रा है तो हम पहचान जाएंगे वहां गुण संधि है। फिर भी हमें समझना है। ठीक है, तो हमारे शब्द है देवेंद्र। अब देवेंद्र में देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए की मात्रा है, लेकिन मैं किस प्रकार क्लियर करूं कि इसमें गुण संधि है और इसके जो मैंने संधि विच्छेद किए हैं वो बिल्कुल सही है। क्या मेरा शब्द बिल्कुल सार्थक बना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्णों का विभाजन करते हैं जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमारी संधि इसमें गुण संधि है। अगर समस्त पद में हमारे ए ओ आर अल ये आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गुण संधि होगी। जैसे कि अब विभाजन करके देख लीजिए, दे के बाद ए के बाद वे के बाद ए के बाद न, है ना, न के बाद द के बाद र। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा शब्द है ये। ठीक है, अब हमें देखना है
कि जो हमारी जो संधि है, ठीक है, जो संधि है उसमें क्या ए ओ आर अल इनमें से कोई शब्द है क्या? तो बच्चों ए इसमें हमको मिल रहा है, तो एक ए हमारे यहाँ आ गया, लेकिन यहां से अगर हम मिलाते हैं तो द अकेला है, जो कि हमारे लिए विच्छेद में सार्थक नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए ए, तो यहां तक हमारा शब्द क्या बन गया वो एक बार हम बना लेते हैं। तो क्या शब्द बन जाता है? देव। ठीक है, अब ए को हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो ये देव हमारा शब्द लिए सार्थक है। अब हमें जो यह ए है इसके दो टुकड़े करने हैं, पहले ए जोड़ना है और बाद में ई करना है, क्योंकि ए और ई से ए होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका उच्चारण स्थान होता है अक्वा विसर्जनम कंठ है, अक्वा विसर्जनम कंठ है, तो अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसी प्रकार इच्व सा नाम तालु, इच्व सा नाम क्या होता है? तालु होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। अब बच्चों ये ध्यान देखिए कि ए और ई मिलकर के क्या हुआ है? ए हुआ है, ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? एद तो कंठ तालु। क्या बन जाएगा? एद तो कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये शब्द बना है, ठीक है, इसलिए यहां पर ए और ई मिल करके ए हुआ है। समझ में आ गया आपके? अब हमारे जो देव में वह यह आधा है, लेकिन यहां पर जो ए है यह हम वह में जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा पीछे क्या बचा है? ई बचा है। क्या बचा है? ई बचा है। अब जब हम पूरे शब्द को मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा इंद्र। क्या बन जाएगा बच्चों? इंद्र बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो हमें इस प्रकार अगर हमसे सामान्य रूप से हम जानते हैं समझते हैं तो वर्ण विभाजन की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो हम इस प्रकार टुकड़े करके उसे अपने वर्णों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि हमारा शब्द है देवेंद्र, इसमें भी वैसे ही संधि होगी, ठीक है। ए आ गया तो क्या बन गया? देव। अब ए का हम क्या कर देंगे? ए और ई। तो अब क्या बचा हमारे पीछे? ई बचा है। क्या बचेगा? ए का हम क्या करेंगे? ए या ई, ठीक है। तो ए तो हमने लगा दिया देव में वह पे, अब हमारे ई है, ठीक है। तो हम केवल वर्ण में संधि होती, केवल वर्ण में परिवर्तन कर रहे हैं, बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ए है इसमें ही परिवर्तन करेंगे, बाकी वर्ण आगे का पीछे का यथावत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वह में से ए हटा दूंगा तो वह आधा हो जाएगा, इसलिए हमने ए जोड़ा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ए और आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर होगा, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर इस प्रकार होता है। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? इंद्र। देव प्लस इंद्र। समझ में आ गया? इसी प्रकार जैसे कि आपका शब्द है सुर प्लस ईस। अब हम कैसे पहचाने कि ये विच्छेद में आया है? तो ये गुण संधि है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि हमारे पहले ए है बाद में ई है, तो हमें नियम ध्यान है कि ए के बाद ई आ गया तो ए और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों के स्थान पर, यहाँ पर किसके स्थान पर? ए के स्थान पर, और यहाँ ई के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को हटा देंगे हम, यहाँ से ए को हटा देंगे, यहाँ से ई को हटा देंगे, और दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे? हम ए कर देंगे। तो हम मिला देंगे तो हमारी संधि
हो जाएगी। तो क्या बन गया, अब र आधा है लेकिन ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, सूर्य। अब पीछे क्या शब्द बचा, स, तो शब्द क्या बन गया, सुरेश। बना के नहीं बना बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए उदाहरण, अगले उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अब हम नियम नंबर 2 पर चलते हैं। हमको समझना इसी प्रकार है, ठीक है। अब हम जैसे कि हमारा शब्द हो गया महोदय। अब महोदय में देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ए ओ और अल इनमें से कोई सा वर्ण है क्या। तो बच्चों कौन सा वर्ण है इसमें, ओ है, आपके सेकंड वाला। तो सही ओ है तो ओ का हम क्या कर देंगे, ए और ऊ कर देंगे, ठीक है। इस ओ को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, पहला ए या आ तो महा हो गया, अब दूसरा क्या है, ऊ, ठीक है। तो हम उत्तर पद में क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। तो क्या हो गया, महा प्लस उदय। हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार शब्द है सूर्य प्लस उदय, ठीक है। अब देखिए यहां पर अ है और यहां पर ऊ है, तो अ और ऊ मिलकर के क्या होगा, ओ होगा। तो इसमें से अ हट जाएगा, इसमें से ऊ हट जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इनको मिला लेते हैं तो हमारी संधि हो जाएगी। संधि केवल वर्ण में ही तो करनी है, ठीक है। वर्ण के स्थान पर वर्ण परिवर्तन किया है तो हम इसको मिलाते हैं तो हमारा शब्द बन गया सूर्य। अब इसमें ओ करना है तो हम ओ की भी इसमें मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन गया, क्या बन जाएगा, सूर्य। अब पीछे दय बचा हुआ है तो हमने क्या कर दिया, सूर्योदय, ठीक है। अगर हमको पहचान करनी है तो इसके हम वर्ण विभाजन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगला हम नियम देखते हैं तीसरा, ठीक है। जैसे कि हमारा शब्द है महर्षि, ठीक है। अब महर्षि में देखिए आप अगर टुकड़ा करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक आग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैसे आप ध्यान से देख लेना कि अगर आपको इस प्रकार री की मात्रा लगी हुई होगी तो वहां पर र है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, केवल अलग अलग स्वर सहित टुकड़े नहीं करता हूं, वैसे बता देता हूं। जैसे कि मैं है, मैं के बाद आपके अ है। अब इस है में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, ठीक है। अब ए के बाद क्या है, र है, ठीक है। र है ना बच्चों। अब जैसे कि हमारा शब्द पीछे सी है तो हमारा अर आ गया, तो अर आ गया तो अर का क्या हो जाएगा, ए और री, ठीक है, हो जाएगा ना। तो हमारा जो इसका टुकड़ा है वो पहले ए या आ में से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, महा, ठीक है। अब हमारा अंतिम में क्या बचा, री, क्या बचा, री, तो क्या बन जाएगा, ऋषि, ठीक है। महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सप्तऋषि तो सप्तऋषि में भी क्या बन जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। चलो क्या बन जाएगा, सप्त प्लस ऋषि बन जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए अब हम बात करते हैं जैसे कि विभाजन में राज प्लस ऋषि। अब देखिए यहां पर अ है, यहां री है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसमें से अ हट जाएगा, इसमें से री हट जाएगा, इन दोनों के स्थान पर अर कर देंगे। तो अर करते हैं, देखिए रा जय में अ जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या बचा, र बचा, तो र पीछे वाले स्वर पर जाकर लगता है तो हमारा शब्द क्या बन गया, राज ऋषि। बना कि नहीं बना, बन गया ना बच्चों। अब इसी प्रकार
अगला उदाहरण देखिए, नियम नंबर 4। ठीक है, नियम नंबर 4 को भी हम समझते हैं। जैसे कि हमारा शब्द है ममलकार। कौन सा शब्द है? ममलकार। अब इसमें देखिए आपके अल है कि नहीं? अल आ गया आपके, ठीक है। तो अल आ गया तो पूर्व पद में ए या आ करेंगे, बाद में लृ कर देंगे। किसका लृ कर देंगे? अल का। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मम में ए जोड़ा, अब क्या बचा? अल का ले का क्या कर देंगे? लृ। तो मम प्लस लृकार। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं तव प्लस लृकार। अब तव प्लस लृकार में देखिए आपके ए है, ए के बाद ई है, तो इन दोनों में से ए हट जाएगा और लृ हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो तव में व है उसमें ए जोड़ेंगे, ठीक है, और व के बाद में आधा ले लिखेंगे और जैसा वर्ण हमारा है वैसा वैसा ही हम लिख देंगे। तो हमारा शब्द क्या बन गया? तवलकार। बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो इस प्रकार बच्चों हमारी जो आज की संधि थी, गुण संधि, शायद आपको समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। अब हम आपसे कल अगली संधि के साथ में पुनः फिर मिलेंगे। हमारी अगली संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। ठीक है, जब तक के लिए सभी भैया बहनों को धन्यवाद।